फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर 3। फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 3 होगा यार, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ना है पिछले क्लास मोलारिटी, नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बारे में बात कर चुके थे, तो उसका रिलेशन में बात कर चुके थे। आज कुछ और सवाल आपको करवाएंगे। उसके बाद मोल फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहला बात करेंगे एक सवाल के माध्यम से। सवाल आपको दिखाते हैं। सबसे पहला 2.33 ग्राम ऑफ BaSO4 dissolved in 500 cc of solution. Calculate the normality and molarity of solution। मतलब नॉर्मलिटी और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, जो देखिएगा आप लोग। सबसे पहला नॉर्मलिटी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, x इंटू 1000 पाई a इंटू v। तो सबसे पहला गिवन डाटा, सवाल को पढ़िए। 2.33 ग्राम ऑफ BaSO4 मतलब x का वैल्यू कितना है, 2.33 ग्राम। डिजॉल्व कितना में हो रहा है, 500 सीसी ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब वॉल्यूम जो है वो 500 सीसी है। और आगे बढ़ना है, नॉर्मलिटी हमें निकालना है, n का वैल्यू निकालना है और m का वैल्यू निकालना है, मतलब मोलारिटी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं मोलारिटी इक्वल टू x इंटू 1000 बाई m इंटू v। मतलब जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई एक मॉलिक्यूलर वेट और v आपका वॉल्यूम। तो सब सवाल दिया हुआ है। यहाँ एक इक्विवेलेंट वेट हमें चाहिए BaSO4 का, तो BaSO4 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो BaSO4 का तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 BaSO4 भागा, इसको तोड़िएगा तो दो चीज मिलेगा, Ba2 प्लस और SO4 माइनस। तो जितना सल्फेट आयन पर नेगेटिव आयन है उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका n फैक्टर सल्फेट आयन का -2 है, तो इसका क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका BaSO4 का टोटल मास 233 भागा 2, तो 116.5 इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। डिवाइड करेंगे तब आएगा आपका। तो जैसे ही 116.5 आएगा इक्विवेलेंट वेट, अब इसके बाद हम इस फार्मूले पर इसको पुट करेंगे। मेरा मॉलिक्यूलर मास 233 m के जगह रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट E है, इसके जगह 116.5 रखेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। जल्दी लिखें फिर बात करेंगे।
चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि n इज इक्वल टू, तो एक टॉप 133 इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट, तो 116.5 इंटू 500। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में। अब इसका पॉइंट हट गया तो ये 2 से कट जाएगा ऊपर, तो इसको सॉल्व करिएगा। 1 2 1 2 3 3। अब इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ हो गया आपका 1 इंटू 1 बाई ऊपर में 116.5 2 से करेगा, तो 2 इंटू 1 बाई नीचे हो गया 5, तो 2/5। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका नॉर्मलिटी निकलेगा। आइए सर नीचे 50 ना होगा सर जी, 10 बचे 50। अच्छा एक पॉइंट और है, हाँ हाँ 10। हाँ 10 है यहाँ, हमें लगा कि 0 नहीं। चलिए तो 0.33 इंटू 1000 बाई, यहाँ मॉलिक्यूलर मास बिठाएंगे 233 इंटू 500 इंटू पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट गया हट, ऊपर नीचे गया कट, 1 2 3 से 1 2 3 से, चलिए कट गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 बाई कितना, 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तब नॉर्मली यहाँ मोलारिटी आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नॉर्मलिटी आ जाएगा। यही मिल गया आपको आंसर। जल्दी लिखिए फिर बात करेंगे। कौन सा कैसे किए हैं, 116.5 को वैलेंट वेट है, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बिठाएगा ना मोलारिटी का, तो पॉइंट हटाइएगा तो 233 233 कट गया, 1000 बाई 500 इंटू 10, तो यहाँ से मतलब 100, तो इसको कटा पॉइंट 3 से, 300 ऊपर और नीचे, 10 वाले में 0 बचा, 10 बचे 50 हो गया। मोलारिटी आपको इसको डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। ऊपर में नॉर्मलिटी, नीचे में मोलारिटी। मोलारिटी निकाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है जी? हाँ सर नॉर्मलिटी पूछ रहे। अच्छा क्लियर हुआ? n का वैल्यू कैसे निकालें बताइए ना। n का यस सर, n नॉर्मलिटी बताइए। बस इसको भागा कर दीजिए ना, नॉर्मलिटी इक्वल टू x इंटू इक्विवेलेंट वेट, x इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, उसको करिए, इसको फिर से 0 समझ आएगा, जो भी आंसर आना है भागा करिए ना आप लोग। अब हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के बाद उससे पहले एक मोलारिटी का सवाल आपको दिखाते हैं हम। मोलारिटी का सवाल क्या होगा जो देखिए, कहता है %, weight by weight of NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप समझिए, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। मोलालिटी इक्वल टू हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं, A इंटू 1000 बाई B इंटू M, या M इंटू B भी आप लिख सकते हैं, M इंटू B भी आप लिख सकते हैं। चलिए सवाल को पहले समझिए। यहां 20% वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होगा? 20% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि 100 में 20% सॉल्यूट का वेट है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट कितना परसेंट है, मतलब 20%, यानी इसका यूनिट ग्राम में होगा। तो ये जो सॉल्यूट है वो 20 ग्राम यानी सॉल्यूट का वेट है। अब आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो क्या निकालेंगे, यानी ए का वैल्यू आपका कितना हो गया, 20 ग्राम। अब सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो सॉल्यूशन कितना का है, 100 का ना, तो 100 में 20 क्या हो गया, सॉल्यूट की मात्रा, तो सॉल्वेंट की मात्रा निकालना है। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू जितना हमें सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट की मात्रा को देंगे घटा, यानी 100 परसेंटेज में बाबू याद रखिएगा, तो 100 में ना, तो 100 में 20 यानी 20 घटेगा, कितना बच गया, 80। 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया, 80 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यानी बी का वैल्यू हो गया 80 ग्राम। 100 सीसी का सॉल्यूशन था, यानी 100% वेट बाय वेट में, तो 100 में 20 सॉल्यूट हो गया और 80 क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यानी अब आइए देखिए, यहां मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल दीजिए, 40 ग्राम होता है। कैल्शियम का कितना, 23, मतलब सॉरी सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दीजिए, 23 प्लस 16 प्लस 1, 6 3 9 1 10, 3 2 1 3 1 4, 40 ग्राम। अब आइए इसको बिठाइए, आप क्या करेंगे बाबू, ए का वैल्यू कितना, 20, एम कितना, 40, बी कितना, यानी सॉल्वेंट का वेट 80, इसको सॉल्व करिए, नीचे आ गया 2। अब इसको लिखेंगे क्या, 100 बाई 2 इंटू 8, यानी 100 बाई 8 गुना का 16। जो ऊपर ये क्रिएट कौन है वो? अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 20 और 40 है, तो 40 गुना 20 से 2 यहां हो गया, यहां 8 हो गया है आपका, सॉल्व करें आप। हाँ, जो भी आंसर आएगा ये मोलालिटी निकलेगा, 6.25। आवाज म्यूट कीजिए।
चलिए तो आगे बात करेंगे हम। इसके आगे जो है अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी चौथा पॉइंट मेरा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं। कैसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन? सबसे पहला हम मोल फ्रैक्शन के बारे में जो बात करेंगे उसमें देखेंगे क्या है। कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड और solvent present in per mole of solution is called mole fraction। यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट present in per mole of solution is called mole fraction, जिसको हम x से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। मान लो कि एक हम सवाल लिख रहे हैं यहाँ, इस कंटेनर में हमें मोल का फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला हम लिखेंगे CeTO-H5OH इक्वल टू 1 मोल और H2O यानी सॉल्वेंट इक्वल टू 4 मोल। हमने दो चीज लिया। कौन है ये, आवाज म्यूट करो। ये है आपका सॉल्यूट और ये है आपका सॉल्वेंट, दोनों को मिलाइएगा तब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना मोल, 5 मोल। ध्यान से देखिए सभी लोग, CeTO-H5OH कितना मोल है, 1 मोल है और H2O कितना मोल है, 4 मोल। तो जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आप मिलाइएगा तो एक सॉल्यूशन बनेगा, यानी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 5 मोल। अब हमें मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल निकालना है, तो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, x को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CeTO-H5OH निकालेंगे। तो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जितना मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का यानी CeTO-H5OH का, उसमें क्या करेंगे, जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से। यानी फिर से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जितना सॉल्यूट का मोल है उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से। जब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि जितना मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कितना 1 और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना 5। अब इसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब चलिए, अब हमें निकालना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यानी H2O का, तो जितना मोल ऑफ सॉल्वेंट है उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से। अब चलिए यहां क्या लिखेंगे, 4/5। अब आइए क्या कि A हमारा निकल गया किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का, A किसका निकल गया, सॉल्वेंट का। जितना मोल होगा उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से।
हमेशा 1 आना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का वैल्यू को सम करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर होता है। अब इसको जल्दी लिखें फिर हम बात करेंगे। हाँ बोलिए सर वो C2H5OH 1 मोल है वो फॉर्मूल को एज्यूम किया सर। हाँ ये लिए हैं, हम माने हैं बाबू, लेट किए हैं, इसको लेट किया है। आप 2 मोल भी रख सकते हैं, 4 मोल भी रख सकते हैं, लेकिन याद रहे सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा, सॉल्यूट हमेशा कम। मान लीजिए कि 1 मोल आप हम लिए हैं, आपका मन है कि नहीं सर हम 2 मोल ले लेंगे, ले लीजिए। आपका मोल है कि नहीं सर हम 10 मोल लेंगे, तो सॉल्वेंट का मोल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। सॉल्यूट हमेशा कम होगा, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ये नहीं कि हम 1 मोल लिए हैं तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है बाबू, ये आप कितनों भी ले सकते हैं। समझ गया ना? चलिए मिटा रहे हैं हम। अब हम लिखाएंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को सम करेंगे। तो उससे पहले हम आपको फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, दिखाते हैं फॉर्मूला क्या है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। लेट मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल n, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल N। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग लिखते हैं x सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट यानी क्या स्मॉल n बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। कौन बदमाशी कर रहे हो जी, कौन बदमाशी कर रहे हो? अनिकेत कुमार पांडे। पांडे जी बदमाशी नहीं कीजिए पांडे जी। हाँ पांडे जी आपका देखा जा रहा है, अनिकेत पांडे आपका वॉल्यूम खुला हुआ है, बंद कीजिए, होशियार मत बनिए आप। अब दिखेगा वीडियो, शांति से तो देखिए आप लोग पहले। मोल फ्रैक्शन
इक्वल टू n बाई n प्लस कैपिटल N। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी एक्स सॉल्वेंट निकालना है। तब वही काम करेंगे जो हम किसके लिए काम किए हैं, सॉल्यूट के लिए। लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कैपिटल N स्मॉल n। इसको आप लिख सकते हैं एक्स सॉल्यूट इक्वल टू कैपिटल N भागा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारा निकल गया मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। ये मेरा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकला, ऊपर वाला सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकला। आप जल्दी इसको छापिए, फिर हम बात करेंगे आपके सामने। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को सम कर देंगे भाई। दिखाते हैं आपको क्या आएगा। एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 मोल, मतलब 1 मोल लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट का वैल्यू कितना, 1 आना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक सवाल लिखेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या, जो देखिए सबसे पहला निकालेंगे calculate the mole fraction of H2O2 in 20% weight of aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन, आप समझिए, आपको याद होगा क्वेश्चन आपको छुपाया गया है। एक्वस का मतलब क्या, कि उसमें सॉल्वेंट होगा। वो जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा।
एक्वस का मीनिंग ये होता है कि उसमें सॉल्वेंट डाला गया है, सॉल्वेंट रहित सॉल्यूशन है, विदाउट सॉल्वेंट रहित सॉल्यूशन नहीं। तो आइए क्या करेंगे, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेरी सिंपल। मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे क्या, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, पर ऑक्साइड का, H2O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है बाबू। तो क्या करेंगे, यहां देखिएगा, करेंगे हम लोग कि सबसे पहला मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कौन है, एक्वस, ये तो वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट पर ऑक्साइड में होगा जी। चलिए H2O2, तो क्या लिखिएगा, H2O2 100 में 20 ना, यानी 20 ग्राम, तो क्या होगा 20% वेट बाय वेट, यानी एक्वस सॉल्यूशन है, एक्यूज सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट मींस H2O2, और इसी में 100 माइनस 20 80 ग्राम क्या हो गया, H2O जो एक्वस है, सॉल्वेंट है। तो आ जाइए, क्या लिखेगा आप, अब सॉल्वेंट का मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास, तो क्या लिखेंगे आप, तो मास कितना है 20 बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे आप, H2O2 जो पर ऑक्साइड है उसको आप क्या कीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट लिखेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2, हाइड्रोजन का होता है 1/2 प्लस ऑक्सीजन का 16/2, तो क्या लिखेगा आप, यहां हो गया 2 + 16 गुना का 32, यानी टोटल 34 ग्राम। तो यहां 34 लिख लीजिए आप डिवाइड करके। अब आप निकालिए मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कौन है छोटू, H2O वाटर। तो सॉल्वेंट का मास कितना है भैया, 80 भागा वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, हाइड्रोजन का 2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम, तो भागा 18। चलिए यहां से अगर आप मोल को डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर करने में आसानी होगी आपको, बस दोनों कर लीजिए। H2O2 का मोल फ्रैक्शन निकालने का रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N वाले पर आप फॉर्मूला निकालिए, बन जाएगा आपका। जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। नहीं, अभी खाली सॉल्यूट का निकालने का रहा ना, ये तो मोल अलग अलग निकाले ना, मोल फ्रैक्शन तो खाली पर ऑक्साइड का निकालने का रहा आपका, तो सिर्फ पर ऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अगर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालने का था तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते और दोनों को सम कर देते, तो वैल्यू 1 आ जाता। लेकिन हमें सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, पर ऑक्साइड का H2O2 का, तो बस अभी तो मोल जितना निकाले हैं उतना रख देंगे। H2O2 को हम लोग स्मॉल n, जो कि सॉल्यूट को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किए हैं और सॉल्वेंट को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किए हैं, देख लीजिए आप, अभी लिखवाए थोड़ा पहले। तो अब उसी पर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल के दे रहे हैं आपको, सॉल्यूट का। देखिए ना कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूला लिख रहे हैं, उसी को लिखना है जो हम लिख रहे हैं। X सॉल्यूट मतलब पर ऑक्साइड का हमें पूछ रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन, तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला हम लोग के पास अवेलेबल है n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट।
ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मोल ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग इसका मोल ऑफ सॉल्यूट जो आपने निकाला यहां, तो कितना 20/34 भागा, फिर नीचे लिखेंगे 20/34 प्लस 80/18। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में तोड़े होंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा सवाल, लेकिन ऐसे रखे होंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो आप लोग वही काम करेंगे जो आप करके आए थे। फिलहाल हमने कर दिया, सॉल्यूशन आप कर करके आंसर बना करके व्हाट्सएप करेंगे। और कल वाले सवाल का आप लोग का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी बच्चे का व्हाट्सएप नहीं आया अभी तक। आप लोग कल का सवाल का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। वो आप सॉल्व करके देंगे, हमें व्हाट्सएप भेजेंगे नाम के साथ। आप अपना नाम ऐड कर दीजिएगा कि हम सर बना के भेजे हैं। जैसे कुछ बच्चे भेजते हैं बना करके कि हाँ सर मेरा आंसर इतना आया, ये आया, ऐसे आया। गलत रहा तो फिर हम बताए, सही रहा तो मिला लिया लोग। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करते हैं जो देखिएगा। सबसे पहला हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। देखिएगा क्या है, एम कैपिटल एन जो है वह मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है बाबू, कैपिटल एन, और सॉरी स्मॉल एम। कैपिटल एम जो हम लिख रहे हैं ओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हम लिख रहे हैं रिलेशन वाले में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है इसके लिए हमने लिया 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया 1000 ग्राम। तो हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग को पता है कि जितना सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। उसी तरीके से सॉल्यूट के लिए भी मोल के लिए वही काम करते थे कि जितना मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ जाता था उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते थे। तो वही काम यहाँ किए हम लोग। एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें माना है, हम मतलब 1000 ग्राम जो आपका है, जैसे 1 kg के लिए हम लोग थे तो वह 1000 ग्राम आया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल, जितना हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसमें डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से, एम से। चलिए तो हम लोग निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, आप याद कीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ मोल होता है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी भी उसी को डिफाइन करता है कि जितना मोल ऑफ सॉल्यूट होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट से, तो हमें मोलालिटी मिल जाता है। तो हम मोलालिटी को यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए। तो मोलालिटी होता है क्या, रेशियो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इन या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या लिखेंगे यहां पे, मोलालिटी स्मॉल एम, मोलालिटी का रेशियो
इन केजी या ग्राम। तो केजी में लिखिएगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिखिएगा तो उसका मिली मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। आपके कॉपी में लिखवाया गया है पिछले क्लास। तो m जो मोल ऑफ सॉल्यूट में हम लोग डिफाइन करते थे बाय स्मॉल m, दोनों स्मॉल m है, मोलारिटी को डिफाइन कर रहा है बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्वेंट मींस वाटर ना, सॉल्वेंट मींस वाटर, याद रखिएगा आप लोग। तो यहां लिखेंगे हम लोग मोल m बाय स्मॉल m मतलब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन प्लस 1000 बाय m, तो 1000 वाटर। एक किसका है? सॉल्वेंट का वेट है जी। तो सॉल्वेंट का वेट 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, तो 18 ग्राम रख दिए। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे हम m बाय m प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 55.5 आएगा, यानी इस सॉल्यूट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। फॉर वाटर सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला डिसाइड किया गया हम लोग, m मतलब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन जो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को डिफाइन करता है, बाय मोलारिटी मतलब स्मॉल n और स्मॉल n प्लस कैपिटल n के जगह हमने रख दिया 1000 बाय 18 जो सॉल्वेंट का मोल है। तो ये मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय m 55.5, यानी ये जो होगा वह आपका मोल फ्रैक्शन और किसका? सॉल्यूट का। किसके लिए? वाटर सॉल्वेंट के लिए। जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। फाइव पॉइंट 5 मतलब 55.5, उसको डिवाइड करिएगा तब चलिए अब हम इसको लिख रहे हैं वाटर सॉल्वेंट के लिए x सॉल्यूट इक्वल टू m बाई m प्लस 55.5 फॉर वाटर सॉल्वेंट, फॉर वाटर सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला वाटर सॉल्वेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा इससे सवाल आपका आईआईटी और नीट में पूछता है। आप अपने कॉपी में लिखेंगे वाटर सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला। चलिए हम इसको हम यूज करेंगे रिलेटिव बेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। 3 क्लास बाद हम इसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। हाँ जी, स्मॉल m तो लिखे दोनों, n तो n तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को बताता है ना, और a तो मोलारिटी, उसी को रेशियो को हमने कर दिया, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को रेशियो को कर दिया हमने m, कैपिटल M। रिलेशन है ना, मोलारिटी के बीच रिलेशन है, इसके कारण हमने इसको कर दिया स्मॉल n मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह, यानी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को पुट कर दिया, उसी का रेशियो था, इसके कारण। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब हम आगे लिखने वाले हैं, क्या तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। केस नंबर 1, कहता है
इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब नॉर्मलिटी ऑफ नेचर पॉजिटिव होगा तो नॉर्मलिटी का वैल्यू एसिड नेचर का होगा, यानी इफ Nm इक्वल टू पॉजिटिव तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी किसका होगा? एसिड का। Nm का मतलब होता है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, Nm होता है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। केस नंबर 2 देखिए आप, इफ Nm इक्वल टू नेगेटिव, आपने नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर नेगेटिव लिया तो नॉर्मलिटी जो होगा ऑफ बेस, यानी बेस का नॉर्मलिटी होगा। केस नंबर 3, इफ Nm इक्वल टू 0, मतलब नॉर्मलिटी का वैल्यू, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का वैल्यू 0 है, तब क्या लिखेंगे आप? नॉर्मलिटी ऑफ नो एसिड एंड बेस, that is salt, किस नेचर का होगा? साल्ट नेचर का होगा। तो आप इसको छाप लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे इसका वैल्यू, तो पीएच वैल्यू एसिड का, तो पीएच लेस देन क्या होता है? 7, और बेस का pH ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से अधिक, और pH इक्वल टू 7, ये ऑलवेज बेसिक सॉल्यूशन होगा, ये ऑलवेज एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ये आपका साल्ट वाला सॉल्यूशन होगा जो कि न्यूट्रल स्टेट में आता है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन नॉर्मलिटी। देखिएगा क्या लिखते हैं हम लोग। अगर हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है तो नॉर्मलिटी 1 होगा। दूसरा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है तो मेरा नॉर्मलिटी 1/2 होगा। तीसरा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है तो मेरा नॉर्मलिटी 1/10 होगा। चौथा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है तो मेरा नॉर्मलिटी 1/100 होगा। और अगर हमारा मिली नॉर्मल सॉल्यूशन है तो नॉर्मलिटी 1/1000 होगा। आप इसको जल्दी लिखें।
सॉल्यूशन नॉर्मलिटी, नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन 1/2, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन 1/10, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन 1/100, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन 1/1000। उसको पता नहीं तो कौन है वो। मोलारिटी कैपिटल एम। चलिए बात करते हैं पहला, इसमें लिखेंगे मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी का वैल्यू 1। दूसरा, इसमें सेमी नहीं होगा, डेसिमोलर होगा, 1/10। तीसरा, सेंटीमोलर सॉल्यूशन होगा 1/1000। मिलीमोलर सॉल्यूशन 1/1000। जल्दी लीजिए आप इसको। इसके बाद एक टॉपिक और बचा, पार्ट पर मिलियन, जो कि 12th में हर एक साल आता है बाबू। 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट पर मिलियन यूनिट, पीपीएम यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज म्यूट करो ना जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है मेरा सॉल्यूशन, उसके बाद मोलारिटी, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पहला है मेरा मतलब मोलर सॉल्यूशन, मोलारिटी 1। दूसरा, इसमें डेसिमोलर नहीं होगा, सेंटीमोलर सॉल्यूशन 1/100। तीसरा, मिलीमोलर सॉल्यूशन, मोलारिटी 1/1000। अब हम पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन यूनिट। जल्दी लिखिए, 12th BVI पार्ट पर मिलियन यूनिट। जल्दी लिखिए आप लोग पार्ट पर मिलियन यूनिट को। हम लिख रहे हैं बाबू, बहुत ही BVI है। ट्वेल्थ के लिए पार्ट पर मिलियन यूनिट, पीपीएम यूनिट शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। कहता है वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम present in 1 million 10 के पावर 6 ग्राम of solution is called part per million unit। आपने लिया
let 5 ppm of CaCO3 solution। ध्यान से समझिएगा, ppm का मतलब कि आपने 5 ppm CaCO3 लिया, तो देखो तो छोटू ppm क्या कहता है, जो सॉल्यूट का वेट होगा वो ग्राम में होगा और प्रेजेंट किस में रहेगा, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को आप 10 ग्राम मतलब 10 के पावर 6 ग्राम लिख सकते हैं। 1 मिलियन को यहाँ लिखा यानी 10 लाख, तो उसमें 5 ग्राम जो सॉल्यूट होगा वो प्रेजेंट रहेगा 1 मिलियन में यानी 10 पावर 6 ग्राम में, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्ट पर मिलियन यूनिट, यानी इसमें यूनिट पता करना रहता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो 5 ग्राम। यानी इसको हमने किया कि 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन इज इंड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन आपका इंड हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन इंड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन मेरा खत्म हो गया। तो 12 में है ना? हाँ 12 में है। अब हम अगले क्लास स्टार्ट करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप, और उसमें आपको बताएंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट सॉल्यूट का बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं, लिक्विडिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, लिक्विफिकेशन और आपका गैसियस सॉल्यूशन बनता है, कई तरीके का सॉल्यूशन बनता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं, और YouTube पर वीडियो देख रहे हैं ना सभी लोग, और लिंक को